नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। जैसा कि हम सबको पता है, अभी हाल ही में निगम चुनाव हुए हैं और 7 तारीख को निगम चुनावों का रिजल्ट आया है। हमने देखा किस प्रकार से पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की एक टक्कर हमें दिखाई दी, क्योंकि 15 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी निगम में बनी हुई थी। शायद लगता है इसी का जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर खड़ा हुआ, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी को कुछ कम सीटें मिली, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन रहा दिल्ली के अंदर, वो बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन हम उसको कह सकते हैं। इसी कड़ी में वसंत कुंज वार्ड से, मेहरौली विधानसभा वसंत कुंज वार्ड से जगमोहन महलावत जी चुनाव लड़ रहे थे, जो कि पूर्व में जिला अध्यक्ष भी थे। और क्योंकि इनको निगम का टिकट मिल गया था, इसीलिए इन्हें जो है यह जिला अध्यक्ष का जो पद है वो छोड़ना पड़ा। और अब जगमोहन महलावत जी वसंत कुंज वार्ड से निगम पार्षद बन चुके हैं। तो हम जगमोहन महलावत जी से बात करेंगे। सबसे पहले तो जगमोहन महलावत जी, स्वागत है आपका दिल्ली क्राइम टाइम्स पे। धन्यवाद जी हरनाम जी। तो जगमोहन जी, सबसे पहले आप अपने मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी मतदाताओं को धन्यवाद कहना चाहूँगा, जो पहले दिन से और कल तक जो मुझ पर विश्वास किया है, मतपेटी तक अपने सभी साथियों को, मतदाताओं को लेकर गए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो मतदान किया, वो हम सब लोग उसका धन्यवाद करते हैं। और जनता जनार्दन सर्वप्रिय है, उन पर विश्वास मुझे पर किया, तो मैं सभी वार्ड के सभी एक मतदाताओं का धन्यवाद करना चाहता हूँ। अच्छा जगमोहन जी, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, जो बड़े नेता हैं, उनका बार बार ये कहना है कि भले ही आम आदमी पार्टी निगम में चुनाव जीत जाए, लेकिन मेयर हमारा होगा। तो इसके पीछे क्या कारण है कि ये जो लोग हैं, ये जो नेता हैं बड़े, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी चुनाव जीत चुकी है, बहुमत उनके पास है, लेकिन उसके बावजूद भी मेयर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है अपना निगम में बना पाएगी? नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मैं तो कल दोपहर के बाद ही चुनाव परिणाम आए तो विजय जुलूस के माध्यम से और लोगों के कल से और अब तक जिस तरह से बधाई संदेश आ रहे हैं, मेरा ध्यान उधर नहीं है और मुझे उसकी जानकारी भी नहीं है। अच्छा, देखिए, अब आप निगम पार्षद हैं, तो भविष्य में हम आपको जो है इस क्षेत्र की कमियों को दिखाते हुए भी पाए जाएंगे। तो क्या आपका जो ध्यान है वो इस निगम में जो कमियां हैं, जो पहले निगम पार्षद ने छोड़ दी थी, उन पर है? हाँ, बिल्कुल मेरा ध्यान है और एक आपका कर्तव्य बनता है मीडिया के माध्यम से कि जहां हमसे कमी रहे, क्योंकि भारत की इस पूरे सिस्टम में चौथा स्तंभ मीडिया का है। और आप लोग जब तक कमियों को उजागर नहीं करेंगे, और जो करते भी आए हैं समय समय पर, चाहे राजनीतिक दल कोई भी हो या कितना ही आपका कोई भी प्यारा हो, और आप बताते रहे हैं। और राजनीतिक कार्यकर्ता का, जनप्रतिनिधि का यही दायित्व रहता है, जहाँ पर कमी हो उन कमियों को पूरा करना। और हमारी पार्टी सेवा जो विचार है और स्वच्छता के लिए जो अग्रसर है, मोदी जी की जो नेतृत्व में पूरे भारत में स्वच्छता को लेकर जो अभियान चलाए जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा स्वच्छता को लेकर हमारा वसंत कुंज वार्ड पे फोकस रहेगा जी। अच्छा जगमोहन जी, जिस वक्त आपको चुनाव मैदान में उतारा गया पार्टी के द्वारा, तो हम ये मान रहे थे कि आपकी एक जीत जो है, क्योंकि आप एक स्टार उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी के लिए इस क्षेत्र में, तो हम ये मानकर चल रहे थे कि आपकी जीत जो है भारी मतों से होगी जी। लेकिन आप जो है 500-600 वोटों से लगभग जीते हैं, जो भी जितना मुझे नॉलेज में आया है। तो इसका क्या कारण रहा कि ये जो मत का जो शेयर है, ये कहाँ पर कम हुआ? नहीं, यहाँ पर जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, वो ये जो वसंत कुंज वार्ड है, इसी में उनका निवास है। और उनको उनकी पार्टी ने सिर्फ एक ही टिकट दिया था वसंत कुंज वार्ड का। 2 वार्ड जो लाडोसराय और मेहरौली, वो एक दिन भी विधायक होने के नाते भी किसी के चुनाव प्रचार में नहीं गए। तो उन्होंने अपनी इज्जत का सवाल बनाया था कि वसंत कुंज वार्ड आम आदमी पार्टी जीते। 24 घंटे उन्होंने, जो वसंत कुंज जो फेडरेशन है, उस फेडरेशन में उनका कब्जा है, जो 41-42 पॉकेट है हमारी, तो सारे जो काम करवाता है वो विधायक ही करवाता है ज्यादातर। कहीं दीवार हो या कोई और हो, तो कहीं ना कहीं उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए
वो बार बार विधायक खुद, कैंडिडेट नहीं। तो हमारा चुनाव यहाँ जो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट था निगम का, उससे नहीं, हमारा चुनाव जो यहाँ का विधायक है नरेश यादव, उससे है। हमने विधायक को हराया है, क्योंकि लगातार 2 बार वो विधायक रहा है, तो उससे हमारा चुनाव था, ना कि निगम का चुनाव था। तो हमने विधायक को यहाँ पर हराया है, और मैं कहता हूँ 750 की जो जीत है, ये बहुत बड़ी जीत है। आने वाले समय में आपको पता चलेगा 2 साल बाद, जब उस विधायक को भी हम उसके घर में हराएंगे। अच्छा, अब आप देखते हैं कि महरौली विधानसभा की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो लाडोसराय वार्ड में आम आदमी पार्टी की बड़ी भारी जीत हुई है, लगभग 5000 मतों से। और महरौली जो वार्ड है उसमें भी लगभग 2000 या 1800 मतों से आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। भविष्य में यदि मैं ये कहूं कि जब विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति रहेगी यदि आप चुनाव लड़ते हैं? मुझे ऐसा लगता है 2025 के चुनाव में एक तो परिसीमन होने वाला है जी। हाँ जी। और कुसुमपुर जो गांव है यहाँ पर, उसमें 12-13 हजार वोट हैं। 4500 वोट आम आदमी पार्टी को, क्योंकि अभी भी दिल्ली के जो गरीब मजदूर जो डेली प्रतिदिन काम करने वाले लोग हैं, उनके सर से वो भूत अभी आम आदमी पार्टी का नहीं उतरा है। बिना सोचे समझे सबसे ज्यादा दुर्दशा जो जे क्लस्टर है उनमें है। सबसे ज्यादा दुर्गति उनकी वहां पर हो रही है, ना सफाई हो रही है शुरू से ही, ना पानी मिल रहा है, ना सीवर है, ना लाइट है, ना पक्के मकान दिए केजरीवाल ने। पर कुछ लोग जो ठेकेदार टाइप हैं वो आज भी इसलिए डराते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो झुग्गी गिर जाएंगी। असलियत ये है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भाई जहाँ झुग्गी वहीं मकान। हालांकि केजरीवाल ने भी, जैसे हमारे कहते हैं कि घोड़े की नाड़ जब कसती है तो मींड की भी पांव उठा लेती है, केजरीवाल ने भी यही किया कि मैं भी लोगों को सर्टिफिकेट दूंगा लॉलीपॉप के माध्यम से कि मैं भी फ्लैट दूंगा। दिया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कालकाजी में 3200 से ज्यादा फ्लैट लोगों को दिए हैं। आराम आराम से लोग समझ जाएंगे। केजरीवाल जी का पिछले चुनाव में 53% वोट था, अब की बार 40% 41% वोट रहा है। समझ रहे हैं लोग। यही वर्ग एक है जो नीचे इन कॉलोनियों में हम लोगों ने काम करना है, और भविष्य में हम लोग आने वाले चुनाव में, जब भी चुनाव होंगे 2025 में, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी यहाँ पर। अच्छा जगमोहन जी, पिछले 15 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी निगम में थी, तो वो समय भी आपने देखा है। अब जो आम आदमी पार्टी की सरकार निगम में आई है, तो निगम का आप कैसा स्वरूप देखते हैं? क्या आम आदमी पार्टी बेहतर तरीके से चला पाएगी? भारतीय जनता पार्टी से क्या लोगों को सुविधाएं दे पाएगी, या फिर से वही भ्रष्टाचार, पैसे की उगाही, विधायकों का काम ना करना, क्या निगम पार्षद भी उसी रवैये पर जाएंगे? हम लोग पार्टी जो हमारी काम करने वाली पार्टी, अभी दिल्ली में जितने काम हो रहे हैं केजरीवाल जी के नेतृत्व में, जो केजरीवाल जी की पार्टी काम कर रही है, आज आप आपके चैनल्स के माध्यम से कहना चाहता हूँ, एक आप अपने घर के लिए मीटर अप्लाई करें बिजली का, आपको 35-40 हजार रुपए से नीचे बिजली का मीटर लगेगा नहीं। आप आज किसी हॉस्पिटल में जाएं, आपको कोई फ्री में इलाज मिलेगा नहीं। आप किसी बुजुर्ग महिलाएं की पेंशन करवाने जाएं, आपको कोई पेंशन नहीं होगी। आप राशन कार्ड बनवाने जाएं, कोई राशन कार्ड नहीं बनेगा। तो दिल्ली में सिर्फ छलावा चल रहा है, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, जो लोग अब समझ रहे हैं आराम आराम से। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले भी काम करता था, अभी भी काम करता है, आगे भी काम करेगा। अभी पीछे आपने जिक्र किया कि केजरीवाल की पार्टी जो आई है, एमसीडी में 2 साल पहले जो सारा कोरोना फैला था, सिर्फ एमसीडी नजर आ रही थी पूरे भारत में। इसमें दिल्ली में पूरे एमसीडी के कर्मचारी के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा था। और ये दिल्ली सरकार के विधायक और खुद मुख्यमंत्री अपने घर में आराम कर रहा था। तो एमसीडी हमेशा काम करती है। जब कोरोना काल में लोग 6 बार खाते थे 3 की जगह, सिर्फ एमसीडी सफाई करती थी, और एमसीडी का सफाई कर्मचारी रोड पर नजर आता था, इसके अलावा कोई नजर नहीं आता था। अच्छा, आज गुजरात चुनाव की और हिमाचल में चुनावों की गिनती जारी है। एक तरफ तो गुजरात एक ऐतिहासिक बढ़त बनाकर चल रहा है, दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में आप देखते होंगे बहुत कांटे की टक्कर दोनों ही पार्टियों में चल रही है, कांग्रेस और बीजेपी में। तो आप इसको कैसे देखते हैं? गुजरात तो हमारा गढ़ है, वहाँ तो हम पन्ना प्रमुख और पन्ने से नीचे हमने कमेटी बनाई है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी का सभी को पता था कि केजरीवाल वहाँ 4 दिन पहले चुनाव छोड़कर भाग गया और दिल्ली में आकर मुंह छुपा रहा था। हिमाचल में हर 5 साल में वहाँ की जनता जनार्दन इसलिए कोशिश करती है कि भाई सरकार चेंज, जैसे हरियाणा में होता रहा था, तो वहाँ चलता है 5 साल एक को देते हैं, 5 साल एक को देते हैं। पर अभी भी चुनाव की काउंटिंग शुरू है, पता चलेगा और 1-2 घंटे में कहाँ तक चुनाव जाता है। तो धन्यवाद जगमोहन जी। तो दोस्तों, ये थे जगमोहन महलावत जी, जिनसे हमने बात की
जगमोहन महलावत जी का जो कॉन्फिडेंस हमें दिखाई दिया जीत के बाद, मुझे लगता है कि इस क्षेत्र का ये शुरू से नेतृत्व करते रहे हैं और अब इस क्षेत्र को निगम में भी नेतृत्व भली प्रकार से दे पाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं। मैं हरनाम सिंह, दिल्ली क्राइम टाइम्स के लिए बसंत कुंज वार्ड से। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।